अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ये बेल फ्लावर्स हैं। बेल फ्लावर्स बनाने के लिए सबसे पहले आप एक मैजिक लूप लेंगे और इस मैजिक लूप के अंदर आपने 8 सिंगल क्रोशियास जो हैं वो लेने हैं। तो 8 सिंगल क्रोशियास लेते हैं। इस ट्यूटोरियल में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका सेंटर पार्ट है और इसका सेंटर पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक जो इसका बाहर वाला फ्लावर का पार्ट है इसको तैयार करते हैं और फिर इसका सेंटर तैयार करेंगे। एट सिंगल क्रोशियास लेने के बाद हम ये जो थ्रेड है इसको टाइट कर लेंगे और जो फर्स्ट हमने लिया है सिंगल क्रोशिया उसके ऊपर हम इसको फिनिश कर लेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे चेन 1। अब इस चेन 1 लेने के बाद हम इसी सेम खाने में सिंगल क्रोशिया दोबारा नेक्स्ट रो में स्टार्ट करेंगे और थ्रू आउट द रो दोबारा से हम सिंगल क्रोशिया लेंगे और यहाँ पर 8 से हमने 8 सिंगल क्रोशियास के ऊपर 8 ही सिंगल क्रोशियास को रिपीट करना है। ओके, अब यहाँ पे जहाँ से हमने अपने रो का आगाज़ किया था यहीं पर हम रो को बंद करेंगे, चेन लेंगे एक और सेम खाने के अंदर जहाँ हमने चेन लिए एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इस तरीके से जिस वक्त हम अपनी रो कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँचेंगे तो हमारे पास 9 सिंगल क्रोशियास पूरे हो चुके होंगे। पिछली रो में हमने 8 सिंगल क्रोशिया लिए थे, इस रो में हमने 9 सिंगल क्रोशिया लेने यानी कि 9 सिंगल क्रोशियास हमने लेने। अब ये जो 9 सिंगल क्रोशियास हैं अगली रो में दोबारा हमने 9 ही सिंगल क्रोशिया लेने। इससे जो अगली रो होगी उसमें हम 10 सिंगल क्रोशिया को पूरा करेंगे। ओके जी, यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर पहुँचकर हमारी जो 6 लाइंस हैं 6 रोज हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। हम 6 रो को फिनिश करेंगे। यहाँ पर अब हमारे पास टोटल जो खाने हैं वो हो जाएंगे 10। ठीक है, अगले खाने में अब हमने स्टार्ट करना है हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, हाफ डबल क्रोशिया एक खाने के अंदर हम 3 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। ठीक है, ये 1 2 और 3। पहले खाने के अंदर 3 हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, अगले खाने के अंदर हम एक स्लिप क्रोशिया लेंगे। इससे अगले खाने में दोबारा से हम 3 हाफ डबल क्रोशिया लेंगे।
1 2 और 3। ठीक है, इस तरीके से टोटल हम लोगों ने 5 पत्तियां बनानी है। ठीक है, ये जो ऊपर टॉप पे है ये 5 पत्तियां बनानी है और इसमें 3 हाफ डबल क्रोशिया लेंगे एक खाने में और अगले खाने में हम एक स्लिप क्रोशिया लेंगे। तो ये देखिए आप, ये फ्लावर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट जो पत्ती है वो मैं बना रही हूँ ये। ठीक है, और ये स्लिप क्रोशिया और फिर इसके साथ ही हमारा ये फ्लावर हो गया कंप्लीट। तो ये आप देख लें, इसके ऊपर जो है वो 5 छोटी छोटी पत्तियाँ आ रही हैं और नीचे बेल है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेंटर पार्ट की तरफ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो सेंटर पार्ट है वही इसकी सारी खूबसूरती है। और बेसिकली तो ये 5 लीफ फ्लावर ही बनता है, सिर्फ हमने बैक से इसको थोड़ा सा बेल शेप में किया है, थोड़ा बड़ा किया है, इन्हांस किया है। अदरवाइज जो इसकी एक्चुअल ब्यूटी है दैट लाइज विद इन द सेंटर। यहाँ पर थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं, थ्रेड्स वगैरह को नीचे की तरफ ले आएंगे। अच्छा, ये थ्रेड्स आपने रिमूव नहीं करने, थ्रेड्स आप नीचे की तरफ इसके ला करके और इसका जो बिल्कुल बॉटम है वहाँ पर रेडी करके रख लें। मगर ये थ्रेड्स आपने कट नहीं करने बिल्कुल भी, बिकॉज ये हमें इनकी स्ट्रेंथ के लिए रिक्वायर्ड है। आप ये समझ लें ये इन फूलों की रूट्स हैं और जब तक हम इनको इनके स्टेम्स के साथ प्रॉपरली अटैच नहीं करेंगे, ये फ्लावर्स जो हैं वो अपनी पूरी ताकत के साथ जो हमारी वायर है उसके साथ खड़ा रहना इनका मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इनकी जो नीचे ये एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको रहने दें और इसको आप कट नहीं करें। अब इसके सेंटर की तरफ चलते हैं और सेंटर बनाने के लिए हम किसी भी दूसरे कलर को, इसके साथ ऑरेंज के साथ येलो अच्छा लगेगा डेफिनेटली, तो येलो के 4 to 5 राउंड या 5 to 6 राउंड्स 2 फिंगर के ऊपर आप ले लें और थ्रेड को एक साइड से कट कर दें। इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वायर। वायर इसके साथ आपने यूज़ करनी है, थ्रेड यूज़ नहीं करना। ठीक है, और यही इसका जो है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। अगर आप इसके साथ यहाँ पर थ्रेड यूज़ करेंगे तो इसका संभल के रहना या प्रॉपर तरीके से बैलेंस रहना इसके सेंटर का डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसके साथ एक पतली सी वायर यूज़ करनी है, उसको इस तरीके से रोटेट कर देना है आपने। और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ऊपर, इसको भी काट लें, यहाँ से ओपन कर लें जो हमने राउंड किया था। और यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी सीजर से आपने सीजर को थोड़ा सा टिल्ट करके आपने कटिंग करनी है ताकि इसके रेशे निकल आए। ठीक है, वो जो रेशा होता है यार्न का वो जब निकल आएगा तो इट विल गिव मोर एलिगेंट थिंग, ये ज़्यादा बेहतर और ख़ूबसूरत लुक आपको देगा। आप देखिए मैं अपनी सीजर को फुल उसमें नहीं यहाँ पर रन कर रही हूँ बिकॉज मुझे इसके ऊपर जो है वो थोड़े से रेशे निकालने हैं। तो ये देखें आप, थोड़ा सा इसका फ्लफी जो पार्ट है वो निकल आता है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको अपनी नीडल के साथ, नीडल के अंदर आप वायर को डालें, जो आपकी टिपिस्टी नीडल है उसी के अंदर थोड़ा सा टर्न करें और ये आपकी वायर यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। ठीक है, ये देखें इस तरीके से ये वायर है हमारी। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं इसको और नीडल की बैक साइड से आप इसको जब ऐड करेंगे, इसको आप थोड़ा सा मोड़ेंगे तो ये देखें यहाँ पे फिक्स हो गई है, हैंग हो गई है। अब आपने इसको सेंटर से बिल्कुल गुजार लेना है, बिल्कुल सेंटर से आपने गुजारना है। ठीक है, जैसे आप इसको बिल्कुल सेंटर से लेंगे ना तो ये बीच में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये मूव नहीं करेगा बिल्कुल भी। और यही इसका जो है वो सीक्रेट है कि आपने इसका जो सेंटर है, क्योंकि वो इसकी सबसे ज़्यादा ब्यूटी है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए यही एक तरीका है जो किया जा सकता है। ठीक है, ये देख लें बिल्कुल स्टिफ हो गया है, सेंटर में आ गया है,
इसकी मोबिलिटी भी अभी बहुत खूबसूरत लग रहा है। वायर ले लेंगे, वायर के एक सिरे को थोड़ा सा प्लायर की मदद से हम ट्विस्ट कर लेंगे, एक राउंड सा बना लेंगे। वो राउंड जो है वो हमने इसके सेंटर से गुजार के और फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर थ्रेड रोल करना है। तो ये देखिए मैंने इसको कर लिया है, ये सेंटर मैंने इसका स्ट्रॉन्ग कर लिया है बिल्कुल 100%। और अब हम इसको हल्का सा मोड़ लेंगे। अब हम इसको ऐड करते हैं अपने फ्लावर के अंदर। जो दूसरी साइड है साइड आप कोशिश करेंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, मेरी ट्विस्टेड है तो मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। स्ट्रेट करने के बाद आप अपना फ्लावर ले लें और फ्लावर में अच्छा ये जो स्टेमन्स हैं इनको एक साइड पे कर लें ताकि ये हर्डल भी ना बने और ख़राब भी ना हो। और बिल्कुल आपने सेंटर से वायर को गुजार लेना है इस तरीके से। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे तो आप ये देखें इसको थोड़ा सा मैं नीचे ड्रैग करूँगी तो इट विल हाइड। ठीक है, हाइड हो जाएगी ये, क्योंकि फ्लावर बड़ा है ना तो ये बड़े आराम से हाइड हो जाएगी इसके अंदर। ये देखें, ठीक है, और देखिए कितनी खूबसूरती से इसके जो सेंटर का पार्ट है तो वो एडजस्ट हुआ व्हेन इट्स लुकिंग वेरी एलिगेंट। अब हम इसके साथ जो धागा है उसको रोल करना शुरू करेंगे और रोल करने से पहले ऊपर की साइड पर मैं थोड़ा सा ग्लू भी ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, हॉट ग्लू गन मेरी हॉट हुई हुई है और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस पॉइंट पे थोड़ा सा मैं ग्लू ऐड कर लेती हूँ ताकि यहाँ पे जो धागा है वो अपनी स्ट्रेंथ ले ले और प्रॉपरली अटैच हो जाए और हिले नहीं यहाँ से। ठीक है, तो हॉट ग्लू गन के साथ मैं इसको फिक्स कर लेती हूँ। फिर रोटेट करना शुरू करते हैं धागे को और ये हम एंड तक रोटेट करेंगे और इस तरह से जो है ये हमारा फ्लावर रेडी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपने ये ट्यूटोरियल बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।